ट्रेन में बैठे एक 24 वर्षीय युवक ने खिड़की से बाहर देखते हुए अचानक जोर से चिल्लाया, पिताजी, देखो, पेड़ पीछे जा रहे हैं। उसकी आवाज में इतनी उत्सुकता और खुशी थी कि ट्रेन के डिब्बे में बैठे अन्य यात्रियों का ध्यान भी उसकी ओर खींच गया। युवक के पिताजी ने उसकी ओर प्यार भरी मुस्कान से देखा। ट्रेन में बैठे एक युवा जोड़े ने भी लड़के की ओर देखा और उसकी बातों को सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर बाद युवक फिर से चिल्लाया, पिताजी, देखो, बादल हमारे साथ चल रहे हैं। इस बार युवा जोड़ा खुद को रोक नहीं पाया। वे सोच में पड़ गए कि 24 साल का एक लड़का इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। आखिरकार महिला ने अपने पति की ओर देखा और फिर उस बूढ़े आदमी से, जो लड़के का पिता था, कहा, क्यों ना आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं? ऐसा लगता है कि उसे कुछ मानसिक समस्या हो सकती है। बूढ़ा आदमी उनकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराया और बड़े ही शांत स्वर में बोला, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया था और हम अभी अभी अस्पताल से ही आ रहे हैं। दरअसल मेरा बेटा जन्म से ही अंधा था और आज ही उसने पहली बार अपनी आंखों से यह दुनिया देखी है। यह सुनकर युवा जोड़ा स्तब्ध रह गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस चीज को वे बचकाना व्यवहार समझ रहे थे, वह वास्तव में उस लड़के के जीवन में पहली बार देखने की खुशी थी। सच्चाई अक्सर हमारी सोच से परे होती है और जब वह सामने आती है तो हमें अचंभित कर देती है। मां का त्याग। एक शांत और हरे भरे गांव में, जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आती थी और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती थी, वहां राजीव नाम का एक भला आदमी रहता था। उसका घर एक छोटे से बगीचे से घिरा हुआ था, जिसमें तरह तरह के फूल और एक छोटा सा घना पेड़ लगा था। यह पेड़ राजीव को बहुत प्रिय था, क्योंकि उस पर एक नन्ही चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में 3 छोटे, प्यारे और पंखहीन बच्चे रहते थे, जिनकी चहचहाट सुबह शाम राजीव के घर में मधुर संगीत भर देती थी। राजीव का इन चिड़ियों से एक अनोखा रिश्ता बन गया था। वह रोज खाना खाने के बाद बचा हुआ खाना, कभी चावल के दाने, कभी रोटी के टुकड़े, उस पेड़ के नीचे रख देता था। माँ चिड़िया तुरंत नीचे आती, दाना चुगती और अपने बच्चों को खिलाती। यह राजीव की दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बन गया था और चिड़ियों का परिवार राजीव को अपना हितैषी मानकर उस पर अटूट विश्वास करता था। राजीव को भी उन नन्हे जीवों की मासूमियत और उनकी मां की ममता देखकर असीम शांति मिलती थी। एक सुहानी दोपहर थी। सूरज अपने चरम पर था और मां चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में दूर निकल गई थी। घोंसले में तीनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे, इस बात से अनजान कि उन पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा है। तभी राजीव ने अपने घर की खिड़की से देखा कि एक लंबा काला सांप धीरे धीरे उस छोटे पेड़ के तने पर चढ़ रहा था। उसकी चिकनी चमकीली देह पेड़ से लिपटती जा रही थी और उसकी फुफकार की हल्की आवाज हवा में घुल रही थी। राजीव का दिल धक से रह गया। वह जानता था कि सांप सीधे घोंसले की ओर जा रहा है। उसके मन में एक पल के लिए डर समा गया, लेकिन फिर उसे उन नन्हे बेबस बच्चों का ख्याल आया। वह तेजी से घर से बाहर भागा, हाथ में एक डंडा पकड़े हुए। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि सांप लगभग घोंसले तक पहुंच चुका था और बच्चे भय से कांप रहे थे। ठीक उसी पल मां चिड़िया भी दाना लेकर वापस लौटी। उसने दूर से ही अपने घोंसले के पास सांप को देखा। उसकी छोटी सी आंखें आतंक से भर गईं। उसने अपने पंखों की पूरी ताकत लगाई और एक पल में पेड़ के पास पहुंच गई। उसने देखा कि सांप अपने फन को ऊंचा करके बच्चों पर वार करने ही वाला था। बिना एक पल भी सोचे, बिना अपनी जान की परवाह किए, मां चिड़िया बिजली की तेजी से सांप और अपने बच्चों के बीच आ गई। उसने अपनी पूरी शक्ति से सांप के फन पर चोंच मारी। सांप तिलमिला गया। उसने पलटकर वार किया। मां चिड़िया ने एक दर्द भरी चीख मारी, लेकिन वह हटी नहीं। उसने फिर से हमला किया, बार बार बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके बच्चों को एक पल और मिल जाए। राजीव डंडे के साथ करीब आ रहा था, लेकिन यह सब इतनी तेजी से हुआ कि वह कुछ कर पाता उससे पहले ही
सांप ने अपने विषैले दांत मां चिड़िया के शरीर में गाड़ दिए। मां चिड़िया एक बार फिर चीखी। उसकी आवाज में पीहा और अपने बच्चों के लिए अदम्य प्रेम समाया हुआ था। उसका छोटा सा शरीर बेजान होकर पेड़ के नीचे आ गिरा। सांप अपने शिकार को पाकर धीरे धीरे पेड़ से नीचे आया और पास की झाड़ियों में गायब हो गया। राजीव वहां पहुंचा और उसने डंडा पटक दिया। उसकी आंखें नम हो गईं। पेड़ से नीचे गिरी मां चिड़िया को देखकर उसका हृदय विदारक हो गया। उसका नन्हा शरीर रक्त से सना हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी घोंसले में सो रहे बच्चों की ओर थीं, मानो अंतिम सांस तक उनकी सुरक्षा की कामना कर रही हों। राजीव ने घोंसले की ओर देखा। बच्चे सुरक्षित थे, अनजान कि उनकी मां ने उनके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। राजीव ने मां चिड़िया को उठाया। उसका त्याग राजीव के दिल की गहराई को छू गया। उसे महसूस हुआ कि मां का प्रेम दुनिया में सबसे निस्वार्थ और शक्तिशाली होता है। उस दिन राजीव ने उन तीनों बच्चों को अपना लिया। वह हर सुबह उन्हें खाना खिलाता, उनका ध्यान रखता, ठीक वैसे ही जैसे उनकी मां रखती थी। जैसे जैसे दिन बीते, बच्चे बड़े हुए, उनके पंख निकले और एक दिन वे भी खुले आकाश में उड़ गए। लेकिन उस छोटे पेड़ के पास राजीव के मन में मां चिड़िया के निस्वार्थ त्याग की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी कभी सबसे बड़ी कीमत मांगता है, स्वयं का बलिदान। मां का प्रेम सबसे निस्वार्थ और पवित्र होता है, जो अपने बच्चों की सुरक्षा और खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जीवन में कुछ रिश्ते और उनका त्याग अनमोल होते हैं, जिनकी बराबरी कोई और नहीं कर सकता। चतुराई का खेल। बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में गोनू झा अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। गोनू झा की चतुराई के किस्से पूरे शहर में मशहूर थे। उनकी बुद्धिमानी की बातें दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अक्सर उनसे सलाह लेने आते या कभी कभी उनकी चतुराई की परीक्षा लेने भी। एक दिन तपती दोपहरी में एक थका हुआ राहगीर गोनू झा की झोपड़ी के पास आया। उसके कपड़े धूल से सने थे और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने दूर से ही गोनू झा को पहचान लिया, जो अपनी झोपड़ी के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे कुछ सोच रहे थे। राहगीर ने पास आकर प्रणाम किया और बोला, गोनू झा जी, आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे मैंने बहुत सुने हैं। आज मैं आपकी परीक्षा लेने नहीं, बल्कि आपकी चतुराई से कुछ सीखने आया हूं। मैं बहुत प्यासा और भूखा हूं, पर मेरी एक अजीब शर्त है। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो, क्या शर्त है? राहगीर ने कहा, मैं ऐसा भोजन चाहता हूं जो न तो पका हो, न कच्चा हो, न गर्म हो, न ठंडा हो और पेट भरे पर मन न भरे। गोनू झा की पत्नी और बेटियां जो अंदर से सुन रही थीं, वे परेशान हो गईं। यह कैसी अजीब शर्त है? बेटियों ने फुसफुसाया। ऐसा भोजन भला कैसे संभव है? पत्नी ने चिंता से कहा। गोनू झा ने राहगीर की ओर देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने अपनी पत्नी को इशारा किया। पत्नी अंदर गईं और थोड़ी देर में एक छोटी सी कटोरी में कुछ लेकर आई। गोनू झा ने कटोरी राहगीर की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए मित्र, आपकी शर्त के अनुसार यह भोजन। राहगीर ने उत्सुकता से कटोरी में देखा। कटोरी में सिर्फ एक बूंद औस थी, जो एक ताजे कमल के पत्ते पर रखी हुई थी। राहगीर भौंचक्का रह गया। उसने कहा, यह क्या गोनू झा जी, यह एक बूंद औस, यह कैसे मेरी शर्त पूरी करती है? गोनू झा ने शांत स्वर में समझाया, मित्र, मेरी बात ध्यान से सुनिए। यह ओस की बूंद न तो पकाई जाती है, न कच्ची होती है। यह प्रकृति का शुद्धतम रूप है। यह न गर्म होती है, न ठंडी, बल्कि वातावरण के तापमान पर होती है। और यह पेट तो नहीं भरती, पर मन को एक अजीब सी तृप्ति देती है, एक ताजगी का एहसास कराती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे अनमोल चीजें अक्सर वही होती हैं जो अदृश्य होती हैं, जिन्हें पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, जैसे शांति, संतोष और प्राकृतिक सुंदरता। आपने मांगा था पेट भरने वाला भोजन, पर मैंने आपको मन को तृप्त करने वाला अनुभव दिया। राहगीर ने गोनू झा की ओर देखा। उसकी आंखों में पहले की हैरानी अब गहरे सम्मान में बदल चुकी थी। उसने कटोरी में रखी ओस की बूंद को ध्यान से देखा, जैसे वह सचमुच जीवन का रहस्य हो। उसने अनुभव किया
कि गोनू झा ने उसे सिर्फ एक बूंद ओस नहीं दी थी, बल्कि जीवन का एक गहरा दर्शन समझाया था। गोनू झा जी, राहगीर ने झुककर कहा, आज आपने मेरी भूख सिर्फ पेट की नहीं, बल्कि मेरी समझ की भी मिटा दी। आपने मुझे सिखाया कि असली चतुराई शब्दों के खेल में नहीं, बल्कि जीवन की गहराइयों को समझने और दूसरों को भी उस सच्चाई तक पहुंचाने में है। आपका नाम वास्तव में आपकी बुद्धिमत्ता के अनुरूप है। राहगीर ने अपनी पोटली से कुछ पैसे निकाले और गोनू झा की ओर बढ़ाए। गोनू झा ने हाथ जोड़कर कहा, मित्र, आपने मुझे जो ज्ञान दिया वह इन पैसों से कहीं अधिक मूल्यवान है। मेरी चतुराई का खेल बस इतना है कि मैं लोगों को यह समझा सकूं कि जीवन की सच्ची खुशी भौतिकता में नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों में छिपी शांति और संतोष में है। राहगीर ने गोनू झा को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया, पर इस बार उसके कदम भारी नहीं थे। उसका मन हल्का और हृदय कृतज्ञता से भरा था। गोनू झा की चतुराई ने न केवल एक राहगीर के पेट की नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की प्यास भी बुझा दी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल समस्याओं को हल करने में नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को समझने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने में निहित है। अक्सर सबसे मूल्यवान सबक हमें सबसे साधारण चीजों से मिलते हैं।